ये सभी का VCI क्लासेस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज अपना टॉपिक है प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति अनुपात। तो बच्चों, मैंने इसके पहले भी आपको सूत्र बता दिए थे, जो सारे ही फॉर्मूले में बता चुका हूं आपको। तो अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.1। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये प्रश्नावली का नाम बता रखा है, परिचय दे रखा है। इससे पहले वाले वीडियो में पूरा ही बता चुका हूँ, फिर भी एक बार आप देख सकते हो। मैंने समकोण त्रिभुज आएगा इसमें, ये कर्ण, ये आधार और ये लंब। ठीक है, इसके 3 सूत्र लिखा रखे मैंने आपको। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर लंब निकालना हो तो कर्ण में से आधार। और एक ट्रिक आपको बताई थी, LL बटा के लाल बटे का। तो ये देखो, ये पहला साइन, ये कोस और ये टेन। इसका यहाँ से उल्टा करेंगे अपन, तो उल्टा कोट आ जाएगा और सेक आ जाएगा और कोसेक आ जाएगा। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं पहला सवाल। फर्स्ट सवाल आपका, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। कोण B क्या है? समकोण है। ठीक है, कोण B समकोण है। अब आपको मान दे रखा है इसमें, AB बराबर दे रखा है 24, AB बराबर 24 और BC बराबर 7। तो सबसे पहले बच्चों आपको है ना समकोण त्रिभुज, ये प्रश्नावली समकोण त्रिभुज के ऊपर है। तो अब सबसे पहले आपको कच्ची आकृति समकोण त्रिभुज की बनानी होगी। इसमें B क्या करना होगा? आपको समकोण करना होगा। ठीक है, 90 डिग्री का। तो A यहाँ आ जाएगा, B और C। तो ये भुजा कौन सी? कर्ण को K, आधार को A और लंब को L से बात कर। अब वहां पर देखो मान AB का कितना दे रखा आपको? AB का मान दे रखा 24, BC का मान कितना दे रखा आपको? 7। तो देखो आधार दे रखा है और लंब दे रखा है। क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण वाला सूत्र, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये लगा लेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कौन सी भुजा? AC। तो AC का स्क्वायर, आधार AB का स्क्वायर, लंब BC, तो BC का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो AB का मान कितना आ रहा है? 24। तो 24 का स्क्वायर। BC का मान क्या है? BC तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब अपन 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि उसका वर्ग निकालेंगे। तो वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा? ये देखो, 24 का वर्ग कितना होता है? 576 और 7 का वर्ग होता है 49। दोनों को ऐड करोगे तो 625। ठीक है, अब ये सब स्क्वायर के बराबर है। किसके बराबर है? स्क्वायर। लेकिन ऐसी बराबर जैसे ही लोगे तो ये संख्या आपकी आएगी अंडर। अब आपको पता होना चाहिए 25 तक वर्ग संख्या मैंने आपको याद करवा रखी है। तो ये देखो, वर्ग और वर्गमूल याद करा। 625 किसका वर्गमूल है? 25 का। किसका? 25 का। तो कर्ण का मान कितना आ गया? 25। ठीक है, अब इसमें आपको है ना पूछा है आपसे, मस्त तो पूछा है साइन A, कोस A। ठीक है, तो साइन A और कोस A, अब इनका मान निकालना है। तो आपको कहाँ से मिलेगा? लाल बटा का से। साइन का लंब बटा कर्ण, कोस का आधार बटा कर्ण, टेन का लंब बटा आधार। ये पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो साइन का क्या रहेगा? लंब बटा कर्ण, लंब बटा। ठीक है, और कोस का आधार बटा कर्ण। ठीक है, कॉमा लगा। ठीक है, अब तो लंब का मान कितना है? 7। कर्ण का मान कितना है? 25। ठीक, और दूसरा है आधार, आधार कितना है? 24।
कर्ण कितना है 25, बस ये इसका आंसर। सेकंड है यही रहेगा, केवल यहाँ साइन सी और कॉमा कोश, ये साइन सी और कोस सी। अब सूत्र तो वही रहेगा ना साइन का, कौन सा, लंब बटा का, और इसका भी आधार बटा का। लेकिन सी जो न्यूनकोण है वो कहाँ पर स्थित है, ऊपर वाली शीर्ष है, ये शीर्ष। तो अगर ये शीर्ष है तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया कि इसका जो शीर्ष रहता है, शीर्ष का न्यूनकोण वाला मान निकालते हैं तो आधार को तो लंब मानते हैं और लंब को आधार। तो लंब यहाँ क्या लिख रहा है, लंब, सूत्र तो यही आएगा। लंब क्या दिख रहा है 7, जबकि 7 लंबनीय किसके हिसाब से, सी के हिसाब से 7 लंबनीय। इसने कहा था ना मैंने अनुमानजी वाला बताया, साधारण बोध वाला, वो पहले वाले वीडियो में बताया था। तो ये क्या करता है, आधार को लंब मानता है और लंब को आधार। तो लंब जो दिख रहा है 7 तो अपन ने ऊपर वाले में लिख लिया एक साधारण के लिए, लेकिन अगर शीर्ष वाला कोण अगर आपका मान, कोण का मान निकालना है तो आधार को लंब मानना है और लंब को आधार। तो इसका मतलब आधार को लंब मानना है तो यहाँ पर लंब कितना हो जाएगा 24 और कर्ण कितना हो जाएगा आपका, कर्ण 25। ठीक है, अब यहाँ पर आधार दिखने में तो आधार कितना दिख रहा है 24, दिखने में तो आधार कितना दिख रहा है 24, परंतु यहाँ शीर्ष के लिए जो लंब है वो आधार है, जो आधार है वो लंब है। तो यहाँ पर आधार कितना आएगा 7 बटा 25। ठीक है, इस प्रकार से बहुत इजी है। अगर आपको ये चीजें याद है तो आसानी से आप कोई भी सवाल है हल कर सकते हो। मैंने पहला सवाल आपको बताया, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड जो मोस्ट सवाल है, देखो आपको सेकंड सवाल आकृति दे रखी, आकृति है ना, आकृति कैसे दे रखी देखना, समकोण तो सभी में बनाएगा, ऐसी आकृति आपको दे रखी है जिसमें आपको यहाँ दे रखा है P, यहाँ दे रखा है Q और ये R। तो इसका मतलब Q क्या है, समकोण है। ठीक है, अब इसमें सिंपल सी चीज पूछी आपसे, ज्यादा कठिन नहीं पूछा, tan P माइनस कोट R, ये पूछा है बस। tan P बराबर, और इसका मान भी दे रखा है आपको 13 और इसका मान 12। ठीक है, तो ये कौन सी भुजा हुई, कर्ण, ये कौन सी हुई, लंब। क्या निकालना है इसमें, आधार। क्या निकालना है, आधार। तो अब आधार का कौन सा, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का। कौन सी भुजा आधार, कौन सी भुजा, इसमें, इसमें कौन सी भुजा है, आधार QR। तो QR का स्क्वायर, कर्ण कौन सी भुजा है PR, और लंब कौन सी भुजा है P। ठीक है, तो PR का मान कितना आ रहा 13, PQ का मान है 12। ठीक है, इसका भी स्क्वायर, देखो 13 को 13 से वर्ग करेंगे, 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144। अब इसमें से ये घटाना है तो कितना बचेगा 25। देख लो, 9 में से 4 गए तो 5 बचे, 6 में से 4 गए तो 2 बचे। अब इसका ये तो QR स्क्वायर, QR स्क्वायर, अब QR बराबर आधार बराबर लाएंगे तो √25, 25 का वर्गमूल 5, तो आधार कितना आ गया 5। ठीक है, अब ध्यान से देखो, tan P माइनस कोट R। अब P और R देखना है, P तो ऊपर शीर्ष वाला कोण, R धरातल वाला कोण, तो इसके सामने तो लंबे आधार है। ठीक है, तो tan का सूत्र बताएंगे अपन लाल बटा का, से साइन कोस tan, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, और कोट इसका अगर यहाँ से करते तो उल्टा होता है, तो आधार बटा लंब। लेकिन अब ये सूत्र तो लगा दिया आपने, लेकिन ये देखना है कि P कहाँ है और R कहाँ है। P वाला कोण शीर्ष पर है तो वह आधार को लंब मानेगा और लंब को आधार मानेगा, और R जो है वह साधारण है, तो उसके सामने तो हमेशा लंब ही रहेगा और आधार रहेगा। तो यहाँ पर लंब कौन सा दिख रहा है आपको, 12 है ना, लेकिन ये कौन सा है, शीर्ष वाला, तो ये आधार को क्या मानता है, लंब। तो मेरे हिसाब से तो देखो ध्यान से, यहाँ पे लंब आएगा 5,
और आधार क्या आएगा 12, आधार क्या आएगा 12। अब ये सिंपल साधारण, जो आधार है वही लेना है, जो लंब है वही लेना है, 5/12। तो इसको इससे काट देंगे तो आंसर आया जी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप, और ये सवाल आपको मोस्टली है, सिंपल है। अगर आप ये सिंपल कब होता है, सिंपल जब होता है ये जब आपको सूत्र और फार्मूले वगैरह आपको आते होंगे, तो ये सीधे ही लगते हैं, इतने कठिन होते नहीं है। अब थर्ड सवाल अपन करेंगे, तीसरा। देखो तीसरा, साइन ए बराबर 3/4। अब हो तो आपको क्या करना है, कोस ए कोमा टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। अब प्रत्येक सवाल में समकोण तो बनेगा ही बनेगा, तो अपन यहाँ से यही बना लो, देख लो ये समकोण। ठीक है, अब ये ए यहाँ दे रखा है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, तो ए यहाँ रखो, जिससे कि आपको शीर्ष वाला कोण लेने की मान उल्टा करने की आवश्यकता नहीं हो। अगर अपन ए यहाँ लिख देंगे तो फिर अपन को प्रत्येक बार क्या है उल्टा करके लिखना पड़ेगा, इसलिए पहले ही अपन ए यहाँ आ रहा है तो यहाँ लिख दिया। अब यहाँ चलो साइन, क्या दे रखा है आपको यहाँ साइन, साइन का क्या है लंब बटा कर्ण, साइन का क्या है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब का मान 3 और कर्ण का मान 4, तो लंब की जगह क्या लिख दोगे 3 और कर्ण की जगह 4। ठीक है, अब ये बी दे दो, इसका मान सी दे दो। अब इसमें भी क्या करना है, इससे पहले वाले में भी आधार ज्ञात करना था, इसमें भी क्या करना है आधार, तो आधार का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार कौन सी भुजा ए बी का स्क्वायर कर्ण ए सी का स्क्वायर माइनस जो लंब है वो कौन सी भुजा बी सी का स्क्वायर। मान रखो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 को 4 से 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, तो कितना बचा 7। ठीक है, तो ये सब ए बी का स्क्वायर, आधार निकालना ना बन, तो ए बी बराबर √7। अब 7 का तो कोई वर्गमूल ही नहीं होता, क्योंकि 7 का वर्गमूल नहीं होता है, तो फिर √7 ही आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है कोश है, सिंपल कोस है, क्या सूत्र है कोस का, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो √7/4। फिर सेकंड पूछा आपको 10 है, तो 10 का हो गया आपका लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब कितना लंब तो 3 और आधार 10 का लंब बटा आधार, तो लंब कितना हो गया 3 और आधार √7। ध्यान से देखेंगे, पहले आपको यहाँ पर दे रखा था साइन है, तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान तो 3 आ गया, कर्ण का मान 4 आ गया। अपन को आधार वाला सूत्र लगाया, तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर निकाला, 16, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 में से 9 गया तो 7। अब ये तो ए बी के स्क्वायर बराबर ए बी बराबर निकालना है, तो √7। अब तो ये आधार का मान आ गया √7। अब देखेंगे यहाँ पर कोस, कोस आ रहा है, साधारण है, कोस का क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो कोस का आ गया आधार बटा कर्ण, आधार √7 और कर्ण आ गया 4। 10 का क्या है लंब बटा आधार, तो 3/√7। ठीक है, लंब तो 3 हो गया और आधार, ये तीसरा सवाल आपका कंप्लीट हुआ। अब चौथा, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान देंगे, 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए ज्ञात करना। अब देखो जैसे अपन इसमें करते हैं, समकोण त्रिभुज तो बनाना ही है आपको, ए यहाँ लाना ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ए आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, तो अपन है ना कोशिश यही करेंगे कि जितना ज्यादा आपके पास साधारण रखने की लंबी छोटी वाली बात नहीं आए, शीर्ष वाली बात नहीं आए, वो बढ़िया है, क्योंकि साधारण में लंब के सामने लंबी रहेगा और धरातल पर आधार रहेगा, तो ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार। ठीक है, अब यहाँ लिखा जैसे अपन लिखते हैं 2x बराबर 10, तो x बराबर क्या हो 10/2, क्योंकि यहाँ पर x और 2 में क्या रिलेशन है
इनटू का गुणा का, तो उधर जाते ही क्या हो जाता है भाग का, तो कहाँ चला जाएगा बटे में। वही चीज यहाँ करनी है, कोट ए बराबर 8/15। ठीक है, कोट ए बराबर जो आगे का मान है वो बटे में चला जाएगा। अब कोट का लाल बटा से कोट का मान निकालना है आपको, ध्यान से देखेंगे। ये साइन, एक कोस, एक टेन, एक कोट, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, तो देखो क्या बनेगा आधार बटा लंब। क्या बनेगा आधार बटा लंब। तो आधार कोट का उल्टा हो गया ना, टेन का उल्टा कोट होता है, लंब बटा आधार से आधार बटा लंब। आधार तो हो जाएगा 8 और लंब हो जाएगा 15। आधार कितना 8, लंब हो गया 15। ठीक है, अब इसमें निकालना है आपको कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कौन सी भुजा, नाम दे दो ए बी और ये सी। तो कर्ण भुजा हो गया आपकी एसी, एसी का स्क्वायर, आधार हो गया ए बी का स्क्वायर, लंब हो गया बीसी का स्क्वायर। एसी का मान तो आपको निकालना है, तो ए बी का मान कितना आ रहा है 8 का स्क्वायर और बीसी का 15, तो 15 का स्क्वायर। 8 का वर्ग कितना होता है 64, 15 का वर्ग कितना होता है 225। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे 189। अब ये सब एसी के स्क्वायर के बराबर है। एसी बराबर अगर आपको लाना है तो आपको अंडर रूट में 289 किसका वर्गमूल है 17, किसका है 17, है ना। तो ये 17 का वर्ग आपके पास आ जाता है। अब आप जो पूछा वो लिख दो आप। साइन ए का सूत्र बताओ, लंब बटा कर्ण। लंब कौन सी भुजा, लंब 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 15, कर्ण कौन सा 17, और पूछा सेक, सेक साइन कोस और टेन, फिर कोट सेक। कर्ण कोस का उल्टा होता है ना, तो आधार बटा कर्ण है तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार क्या आएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना 17 और आधार का कितना 8। इस प्रकार से आंसर आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चारों सवाल मुझे लगता है कि आराम से आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट सवाल जो है 5वां, इनसे हो रहा है, देखो सारे सवाल इनसे ही होते जा रहे हैं। 5वां सवाल अपन देखेंगे तो वहां लिखा है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोण मिति अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ क्या आया थीटा, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं है कि ए ले बी ले सी ले, तुम्हारी मर्जी पड़े जो आप ले सकते हो। आपको सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, ए बी सी कहीं भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ थीटा आया ना बेटा, तो थीटा आने का मतलब हो गया कि आप फ्रीडम हो कि आप ए बी सी कहीं भी ले सकते हो। ए को भी 90 डिग्री ले सकते हो, बी को भी ले सकते हो, सी को भी ले, लेकिन अपन ये ले ए और ये बी और ये सी। ये कौन सी भुजा कर्ण, ये कौन सी भुजा लंब और ये कौन सी भुजा आधार। अब यहाँ क्या लिखा है सेक, सेक का सूत्र बताएंगे। कोस का उल्टा होता है तो कर्ण बटा आधार, कोस का क्या है आधार बटा कर्ण, तो सेक का कर्ण बटा आधार। देखो कर्ण बटा आधार बराबर 13/12, तो कर्ण का मान कितना हुआ 13, आधार कितना हो जाएगा 12। ज्ञात क्या करना है लंब, तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब कौन सी भुजा बीसी का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कौन सी भुजा एसी का स्क्वायर, आधार एबी का स्क्वायर। तो बीसी का स्क्वायर निकालना है तो एसी का मान बोलो, एसी का मान 13 तो 13 का स्क्वायर, एबी का मान 12 तो 12 का स्क्वायर। 13 का वर्ग निकाल लेंगे 169 और 12 का 144 है तो कितना आया 25। अभी ये तो BC के स्क्वायर बराबर, BC बराबर लाने के लिए आपको √25, तो 25 का मान क्या हुआ 5, तो लंब क्या आ गया 5। अब आपके पास लंब भी हो गया, आधार भी हो गया, कर्ण भी हो गया। अब आप कंटिन्यू के मान रख सकते हो कैसे, जैसे साइन थीटा ए नहीं आएगा, थीटा बराबर लंब बटा कोस थीटा, कोस का क्या कोस का आधार बटा कर्ण, कंटिन्यू टेन थीटा लंब बटा आधार।
अब अगर आप देखो साइन का उल्टा कोसेक होता है, अगर लंब बटा कर्ण को कर्ण बटा लंब बना दे तो कोसेक का बन जाता है। कोस का उल्टा सेक होता है, तो आधार बटा कर्ण को कर्ण बटा आधार बना दे तो सेक हो जाता है। टेन का उल्टा कोट होता है, तो आधार बटा लंब बटा आधार को आधार बटा लंब कर दे तो कोट बन जाता है। अब इनके मान अपन भरते हैं, तो लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 12, इनका भर देते हैं। आधार क्या है, आधार आधार 12, 13 आएगा, कर्ण 13। लंब बटा कर्ण है ना, लंब तो 5 है, कर्ण 13 है, आधार बटा कर्ण है तो 12 बटा 13, और ये लंब 5 बटा 12, लंब बटा आधार। अब देखो कोट थीटा किसका उल्टा, टेन का आधार, यहाँ देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, लंब बटा आधार का उल्टा आधार बटा लंब, चेक कर लो, आधार बटा लंब। तो आधार का मान कितना है आपके पास 12 और लंब का मान 5। अब सेक तो दे ही रखा है, तो सेक निकालने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, तो सेक तो डायरेक्ट लिख सकते हो। अन्य सभी पूछा है तो सेक निकालने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, डायरेक्ट कौन सा निकालोगे, कोसेक। कोसेक अब आप चाहो ना तो डायरेक्ट जो साइन का मान है उसको उल्टा करके रख दो, 5 बटा 13 है ना, 13 बटा 5। जैसे कोस का सेक का देखो, यहाँ 13 बटा 12 और यहाँ 12 बटा 13, तो अगर सेक में कन्वर्ट किया तो 13 बटा 12 आ गया ना, उल्टा हो गया। वैसे ही टेन का देखो 5 बटा 12 है तो 12 बटा 5 आ गया। कोसेक का उल्टा 13 बटा 5, लेकिन अगर सूत्र से करें तो कोसेक का होता है कर्ण बटा लंब। क्या होगा, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कौन सी भुजा होगी आपके पास 13 और लंब कौन सी भुजा होगी 5। ये लो, कितनी आसानी से आप इतने बड़े सवाल को आसानी से कर दिया आपने। तो आपको याद क्या होना चाहिए 3, तो ये सवाल सूत्र याद होना चाहिए, और लाल बटा का यानी साइन कोस टेन कोसेक कोसेक, ये याद रहेंगे तो कोई भी सवाल आसानी से कर सकते हो। आज का अंतिम और लास्ट सवाल है छठा। इसके बाद जो 4 सवाल बचेंगे इसके चैप्टर नंबर 8.1 के, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, और आपको इनके माध्यम से, इन 6 के माध्यम से उनको करने की कोशिश भी करोगे तो वो आपको समझ में भी आ जाएंगे। चलो देखते हैं छठा और लास्ट, आपसे कह रखा है कोण ए व कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 से कम, इसका मतलब ए और बी 90 डिग्री नहीं आएगा। कौन त्रिभुज में कितने कोण हुए 3, तो 2 तो न्यून कोण ही दे दिए, तो कौन सा कोण अपने आप चला जाएगा, सी कोण 90 डिग्री चला हो तो कोस ए बराबर कोस बी दिया है, ठीक है। तो आपको दिखाइए का मतलब होता है सिद्ध करना, दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। इसको भी ध्यान से देख लो, इसको भी अपन मोस्ट ले लेते हैं। चलो ज्यादा कठिन ये भी नहीं है। सबसे पहले आपको वही समकोण त्रिभुज बनाना है, इसमें आपको ए और बी यहाँ देना है। क्यों ए और बी यहाँ क्यों आया, क्योंकि ए और बी क्या है, न्यून कोण है। ए और बी क्या है, न्यून कोण है, और ये सी क्या हो गया, समकोण। अब यहाँ पर सिद्ध करने वाले सवाल है, जैसे सिद्ध करने वाला तो आप इसको 4 स्टेप में समझा भी सकते हो। जैसे अपन ने प्रश्नावली 3 में पढ़ेंगे या 9th क्लास में भी अपने पढ़ा, परमे वाले सवाल पढ़े थे, तो वहां दिया था दिया हुआ, पहला टॉपिक आता है दिया हुआ। तो क्या दे रखा है, दिया हुआ 4 आ गया, दिया हुआ, सिद्ध करना, रचना और उपपत्ति। तो आप उनके माध्यम से भी कर सकते हो, डायरेक्ट हल करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। दिया हुआ में लिख सकते हो एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें ए और बी न्यून कोण है, लिख सकते हो, अपने मन से बना के लिख सकते हो। कैसे, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए व कोण बी न्यून कोण है, ज्यादा कुछ नहीं लिखा, न्यून कोण, ठीक है। और ये दे रखा आपको कोस ए बराबर कोस बी, ठीक ना। अब दूसरा टॉपिक आता है सिद्ध क्या चीज करनी है आपको, ध्यान दो, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या चीज करनी है, यानी कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ दिखाइए का मतलब होता है सिद्ध करना, मतलब इनके माध्यम से आपको कोण ए और कोण बी को बराबर करना है। तीसरे नंबर पे आती है रचना। तो यहाँ पर रचना की तो कोई, अगर अपन को पास रचना है तो रचना की कोई आवश्यकता नहीं। रचना का मतलब होता है क्या चीज आपने इसको हल करने के लिए अलग से की,
क्या चीज आपने इसको हल करने के लिए अलग से की, ज्यादा अगर आप करो तो कोणों के नाम दे दो, लेकिन उससे कोई सेंस नहीं मिलेगा। कोण ए, कोण दो, कोण तीन देंगे, जिससे बड़े ए बी सी है, तो आप तीसरे नंबर पे डायरेक्ट क्या ले सकते हो, उपपत्ति। ठीक है, अब उपपत्ति में आपको क्या लेना है, त्रिभुज ए बी सी में कौन से त्रिभुज में आप तुलना कर रहे हो, किस तुलना, आप कौन से त्रिभुज को देख रहे हो, एबीसी को। तो एबीसी में क्या क्या चीजें हैं, कोण ए वो जो दे रखी ना वो बता देना है। कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। कोण ए नहीं, कोण ए व कोण बी न्यून कोण। ठीक है, अब आपको लिखना है कोस ए बराबर कोस बी। यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखना बेटा कि है ना, ये तो नॉर्मली ये जो एबीसी एक त्रिभुज है, इसमें कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है, कोस ए बराबर कोस बी सिद्ध करना है, कोण ए बराबर कोण। अब यहाँ से त्रिभुज एबीसी में अपन देख रहे हैं कोण ए बी तो न्यून कोण है, अगर लिखना चाहो ज्यादा बेटा तैयार कर दो 90, कोण सी बराबर 90 डिग्री। अब ये दिया हुआ ना, इसको ध्यान से देखना। अब लाल बटा का कैसे, आपके पास चलो कोस 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 का मान आधार बटा, इधर भी क्या आया आधार बटा का, इधर भी क्या आया आधार बटा का, दोनों कोस ही तो है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा शीर्ष वाला है और कौन सा नीचे समतल वाला है। इसको अपन ने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो होता है साधारण भूत होता है, लंबी चोटी का भूत होता है, लंबी चोटी का भूत आधार को लंब मानता है और लंब को आधार मानता है। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था। कोस ए साधारण है तो साधारण ही मान भुजा अपन को उठानी है। साधारण कौन सी भुजा, आधार कौन सी ऐसी, कर्ण कौन सी ए बी। ठीक है, अब यहाँ बी आ गया, बी यानी शीर्ष वाला कोण, तो वो आधार को क्या मानता है लंब, और लंब को क्या मानता है आधार। तो इसमें आधार लिखा है, कर्ण में तो कर्ण तो वही बुझाएगी, कर्ण तो दोनों में सेम रहेगा क्योंकि कर्ण बदलता ही नहीं है। अब देखो आधार, आधार दिखने में तो ऐसी दिख रही है, लेकिन बी शीर्ष के लिए आधार बीसी होगा क्योंकि अपन लंब को क्या मानेंगे आधार, तो यहाँ होगा बीसी। ए बी से बी क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आपके पास बचा ए सी बराबर बी सी। और आपने पर्सनल 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर है तो तीसरे मतलब उसके समूह कोण भी क्या होते हैं बराबर। तो यहाँ लिखेंगे समान भुजा के समूह कोण, समान भुजा के समूह कोण बराबर बराबर होते हैं या समान होते हैं। कैसे कैसे देखो, BC बराबर है AC के, तो BC के सामने कौन सा कोण आ रहा है कोण A, AC के सामने कौन सा कोण आ रहा है कोण B, BC के सामने। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोण A बराबर कोण B आपने सिद्ध कर दिया। तो सिद्ध कर दिया तो लास्ट में लिखोगे यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था, या फिर H भरो हैंस भरो, आपने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब मुझे विश्वास है कि आपको जो 8.1 प्रश्नावली के 6 सवाल मैंने बताया वो समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जो 4 सवाल है 8.1 के पार्ट 2 में आपको चौथा पार्ट, 7वां 8वां 9वां और 10वां सवाल में बता दूंगा। और ठीक है, थैंक यू।